तो हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने लाया हूँ एक काफ़ी अंडर वैल्यूड और एक अच्छे अपमूव की अपॉर्चुनिटी रखने वाला शेयर जो है एनएमडीसी लिमिटेड। ये तो हम सबको पता ही है। तो एनएमडीसी का मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा एक फ्लैग पैटर्न बना है और उसके साथ ही एक छोटा सा आप रिवर्स हैंड हेड एंड शोल्डर भी कह सकते हैं, बट कप एंड हैंडल तो बन ही रहा है बहुत अच्छा, और उसके बाद रीटेस्ट भी कर चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कितना अच्छा ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है और उसके टारगेट स्टॉप लॉस सब सेट करके दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं उसका थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस भी करूंगा, और बहुत ही रिसेंट एक न्यूज़ भी आई है अच्छी, वो भी बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले तो मैं बता दूं कि एक बहुत ही अच्छा फ्लैग पैटर्न बनता हो जिसमें एक पोल तो हम सबको दिख ही रहा है ये, और उसके बाद पेनेंट भी बन रहा है। यहाँ से कंसोलिडेशन अगर हम स्टार्ट करें, पेनेंट और नीचे से कंसोलिडेट हो रहा है। उसके बाद ये ब्रेकआउट आया, देखिए ये आया आपका 23 दिसंबर को आपका ब्रेकआउट आया, बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल आई जिस दिन वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था। मैं ब्रेकआउट बता तो कैसे हमने बताया, देखिए एक तो ये लाइन को इसने कट करा, लाइन के ऊपर है और ग्रीन कैंडल है, और वॉल्यूम देखिए कि बाकी के कंपैरिजन में कितना अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है बहुत इसका ब्रेकआउट। और आपको मैं दिखा दूँ, RSI भी इसका 60 से अबव है, 68 अराउंड है, 69 है। बहुत अच्छी बात है। वीकली RSI तो ऑब्वियसली अच्छा होगा ही, जब इतना अच्छा आ रहा है डेली RSI। तो वीकली RSI भी मैं दिखा देता हूँ। वीकली RSI इसका है 63, विच इज़ ऑल्सो गुड। तो ऑल इन ऑल इसके साथ पहले मैं ये हटा दूं, इसके साथ हमारा जो 5 डे EMA है, अगर हम यहाँ पे देखें, ये देखिए 5 डे EMA ने भी, ये ब्लू वाली लाइन ने 13 डे और 26 डे EMA को साथ में कट किया है, जो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा सा रीटेस्ट भी आया है। रीटेस्ट को ब्रेकआउट पे रीटेस्ट आया, उसके बाद अब ये वापस जंप करने की पॉसिबिलिटी रखता है। देखिए ये हम यही बता सकते हैं क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये स्टडी पर्पस के लिए, रिकमेंडेशन पर्पस के लिए तो है नहीं, तो ऑब्वियस तो कुछ नहीं है यहाँ। तो ये बहुत ही अच्छा फ्लैग पैटर्न बन रहा है। और ये देखें, अगर हम लास्ट ईयर की गैंडेट, इस साल की गैंडेट तो नीचे थी बट उसको कवर करके, ये देखिए इस साल की गैंडेट, मतलब 2025 की, 26 की तो अभी मार्च में बनेगी, वो अभी हम रहने देते हैं। तो 2025 की गैंडेट जो है वो 2024 की गैंडेट से नीचे थी, बट उसके बाद वो पूरा कवर करके ऊपर आया स्टॉक, और उसी वजह से यहाँ पे एक अप मूव भी देखा हमें। और उसके बाद वो 2024 की गैंडेट पे ही, देखिए अगर आप ब्रेकआउट लिया उसने, कितना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। 2024 की गैंडेट यहाँ है, ये देखिए गैन प्राइस ये रहा। उसके बाद यहाँ पे बना ब्रेकआउट, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बात है। उसके बाद वो रीटेस्ट भी करा। अब बहुत ही अच्छे अब मूव का वेट है इसमें, पॉसिबिलिटी है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इसका टारगेट एंड स्टॉप लॉस कैसे रखा। तो टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए आप पोल के एकदम बॉटम से एकदम पोल के टिप तक पहले तो ये रखें। इसके बाद इसको जहाँ पे आपका ब्रेकआउट आया, एक सेकेंड, जहाँ पे आपका ब्रेकआउट आया उसके जैसे ये ब्रेकआउट है, उसके नीचे जो है वहाँ पे लाइन पे इसको रखें। उसके हिसाब से आपका टारगेट आप यहाँ ऑल्टेज कर दें। ऑल्टेज, ऑल्टेज ग्रीन कलर, रेड कलर तो बेकार है एकदम, ग्रीन कलर कर दे। फिर इसको डिलीट कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद आप कहेंगे कि स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे ट्रेड्स हमारे प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। 10 में से अगर आधे भी हुए तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। तो स्टॉप लॉस सेट करने के जिस जो ब्रेकआउट कैंडल है जो मैंने बताया, उससे प्रीवियस डे जो कैंडल है, जो ब्रेकआउट कैंडल उससे जो प्रीवियस डे कैंडल है, उसके एकदम लोएस्ट पॉइंट से 2% नीचे, 2% आपका यहाँ मान लेते हैं। यहाँ पे मैं ऑल टच लगा देता हूँ, इसे कर देता हूँ रेड, और कोशिश करेंगे कि यहाँ ना ही आए शेयर कभी। बाकी तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं कहता हूँ स्टडी पर्पज के लिए ऑब्वियसली। तो फिर मैंने आपको बता दिया कि ये आ रहा है हमारा टारगेट, ये आ रहा है हमारा स्टॉप लॉस। और रीटेस्ट के बाद ये देखिए
ये रीटेस्ट किया। अभी इसके बाद एक ग्रीन कैंडल का हम वेट करेंगे क्योंकि गैंड डेट का भी नीचे है। ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे जिससे गैंड डेट के ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल आएगी तो अच्छा रीटेस्ट होगा। तो मान लेते हैं वो हमारी यहाँ कहीं होती है, वो अभी हम बता नहीं सकते, मान ले यहाँ कहीं, मान लीजिए यहाँ कहीं होती है। तो अगर हम यहाँ से भी लें तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो काफ़ी अच्छा बन रहा है 8.2 का। बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है। इसका रीज़न भी बताऊंगा मैं क्यों है, क्योंकि ये शेयर काफ़ी अंडर वैल्यूड भी है अगर हम इंडस्ट्री पी का कंपैरिजन करें। और अब आप कहेंगे कि ये कब हो जाएगा हमारा टारगेट अचीव। अब ये तो कोई नहीं बता सकता, मैं फिलहाल ये डिलीट कर देता हूँ। अब आप कहेंगे कि कब होगा ये अचीव, तो वो कोई नहीं बता सकता, बट इसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि एक एस्टिमेशन तो होना चाहिए। तो जहाँ से हमारी, I'm सॉरी, यहाँ से देखते हैं, हाँ, जहाँ से हमारी कंसोलिडेशन शुरू हुई है, जहाँ से हमारी पेनेंट की कंसोलिडेशन शुरू हुई, वहाँ से जहाँ हमारा ब्रेकआउट हुआ, वहाँ से अगर हम देखें टोटल 581 डेज होते हैं। आप ये देखिए 581 डेज आ रहा है, सबको दिख रहा होगा 581 डेज। तो 581 का 1/3 कर लेते हैं। मान लीजिए हम 600 मान लेते हैं, अभी इजी रखता हूँ मैं। 600 का 1/3 करेंगे 200 डेज। तो ब्रेकआउट से 200 डेज आप रख लीजिए, इसका 1/3 200 डेज। ठीक है, तो 210 जुलाई। तो आप 10 जुलाई पे ऐसे ऑल्ट वी कर दीजिए। तो ये एक एस्टिमेशन है कि टारगेट कब अचीव हो, क्या पता बहुत अच्छी न्यूज़ आए, बहुत अच्छा रिजल्ट आए, क्योंकि शेयर अंडर वैल्यूड है ही, क्या पता बहुत अच्छा रिजल्ट आए तो जल्दी भी हो जाए। ये जैसे मैंने टाटा सिल्वर में हुआ था ईटीएफ में, जैसे यहाँ का था मेरा टारगेट, और वो सॉरी डेट यहाँ की थी, टारगेट यहाँ कहीं का था, वो अचीव हो गया था बड़ी जल्दी, यहीं हो गया था, देखिए आप। उसके बाद तो मैंने होल्ड करा, तो अब देखिए कहाँ तक आ गया। बट तब टारगेट यहाँ का ही था इस फ्लैग पैटर्न के बेसिस पे। तो हम अभी वापस एनएमडीसी पे चलते हैं। तो हो सकता है इससे पहले हो जाए, इससे थोड़ा आगे भी हो सकता है, बट एक एस्टिमेशन लेके चलते हैं हम ज़्यादातर, जिससे पता रहे कि कब तक हो सकता है। तो फिलहाल मैं अब आपको दिखाता हूँ कि टेक्निकल तो आप समझ ही गए, अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या अंडर वैल्यूड है भाई। तो अब हम आते हैं एनएमडीसी के फंडामेंटल्स पे। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको दिखाऊंगा वो है इस शेयर का पी। इसके जो कंपेटिटर्स हैं उनका मीडियन, उनका पी का मीडियन है 19, उन सब का, जो 12 कंपनीज है। बट एनएमडीसी का 10 भी नहीं है अभी। तो अगर इस हिसाब से देखें तो अभी काफ़ी अंडर वैल्यूड शेयर्स है, ये देखो, बाकी शेयर्स के कंपैरिजन में काफ़ी अंडर वैल्यूड है। तो ये पी तो है ही, बाकी सेल्स ग्रोथ भी इसकी देखिए, बस एक एक का थोड़ा ज़्यादा है, बट सेल्स ग्रोथ भी इसकी काफ़ी डिसेंट है 20%। और ओवरऑल सेल्स ग्रोथ भी अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो इंक्रीज ही हो रही है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, ईयर ऑन ईयर देखें, बीच बीच में थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है, बट ओवरऑल वो इंक्रीज ही हुई है। ऐसे ही नेट प्रॉफिट भी ओवरऑल इंक्रीज ही हुआ है, बीच बीच में फ्लक्चुएशन आती रहती है। ईयर ऑन ईयर भी ये देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स देखिए 12,000 से आज 23,000, और टीटीएम की भी उससे ज़्यादा, बीच में फ्लक्चुएशन आया था ज़रूर, बट उसके भी रीजंस है, उसके बाद भी अच्छा खासा ये ग्रो करी है सेल्स। उसके बाद मैं मेन चीज़ अगर आपको दिखाऊं तो प्रोमोटर्स तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट, तो वो तो फिक्स्ड है, बट एफ आई आईज देखे मार्च 2023 से अब दिसंबर 2025 ऑलमोस्ट डबल ही है, डबल से थोड़ा कम है बट ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। और डी आई आईज कम हुए हैं बट ज़्यादा कम नहीं है, 90 से 14 हुए हैं, और एफ आई 7 से 13 हुए हैं। और पब्लिक पब्लिक तो वीक हैंड्स है, ज़्यादा मैटर नहीं करते, बट हम देखें स्ट्रॉन्ग हैंड्स बहुत ही अच्छे हैं इसमें, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैंड्स है, 85% से ऊपर, लगभग 90%, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। उसके बाद फंडामेंटल इसके काफ़ी अच्छे हैं, मेजरली पी हमने दिखाया, सेल्स ग्रोथ भी दिखाई, नेट प्रॉफिट दिखाए। और उसके बाद अगर हम देखें तो अभी लेटेस्ट न्यूज़ भी है, एनएमडीसी बिगिंस कोल प्रोडक्शन एट इट्स झारखंड फैसिलिटी। तो ये देखिए, कोल माइनिंग ऑपरेशन इन झारखंड। तो ओवरऑल स्टॉक बहुत अच्छा है, कंपनी काफ़ी अच्छी है, रीटेस्ट कर चुका है। मैंने आपको टारगेट बता दिया और टारगेट के साथ स्टॉप लॉस भी सेट करके दिखा दिया। बाकी मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए, कोई रिकमेंडेशन इसमें नहीं दी जा रही है। और ऐसे ही आप सीखते रहिए और बाकी स्टॉक्स पे भी ऐसी अपनी ये जो स्टडी है उसको अप्लाई करें और उससे पैसे कमाने की कोशिश करें, क्योंकि एंड में मोटिव तो वही है। ओके, थैंक यू वेरी मच।